हम अपनी लाइफ में चेंज तो चाहते हैं बट हम चेंज कर नहीं पाते। हम डिज़ायर्स तो रखते हैं बट क्लैरिटी नहीं आ पाती। हमें रूटीन्स तो चाहिए बट हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। अगर हम अपनी लाइफ में अपग्रेड चाहते हैं तो हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीज़न्स देने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, लोनली फील करते हो या लेज़ीनेस को फील करते हो और अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो इसके रूट कॉज़ क्या होते हैं और कहाँ पे आपको एक्चुअली वर्क करना चाहिए ताकि आपकी जो लाइफ में जो इस समय करंट सिचुएशन है, आप उसे चेंज कर सकें। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और बिना डिले किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 रीज़न जो आपको आपकी करंट सिचुएशन में स्टक रखता है, दैट इज़ फीलिंग स्टक बिकॉज़ योर आइडेंटिटी इज़ नॉट अपग्रेडेड। यानी कि आप चाहते तो हैं बहुत कुछ, अपनी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल और हैप्पी आप इमेजिन करते हो, पर जो आपकी करंट आइडेंटिटी है, वो अपग्रेडेड ही नहीं है। आप अभी भी लेज़ीनेस में पड़े हुए हो, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आप कोई रिदम नहीं बना रहे हो, कोई रूटीन नहीं है। यानी कि आपकी माइंड में जो आइडेंटिटी आपकी है, वो अभी ओल्ड सेल्फ ही है, बट आप एक नई आइडेंटिटी के बारे में सोच रहे हो। जब तक आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं करोगे, तब तक आप अपनी नई आइडेंटिटी को क्रिएट नहीं कर पाओगे। रीज़न नंबर 2 इज़ नो क्लैरिटी, ओनली डिज़ायर। डिज़ायर आपका एक तरह की एनर्जी होती है। आप जैसे किसी चीज़ को चाहते हो, आपका कोई गोल है या फिर किसी तरह की लाइफ़स्टाइल आप चाहते हो, वो आपका डिज़ायर है उस चीज़ को पाना। और आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है कि वो चीज़ आपको कब तक चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, कैसे चाहिए, उस चीज़ का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, क्या आप उसको फ़ील करते हो, वो चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ़ एक वेग आइडिया है दैट मुझे ये चीज़ चाहिए, बट उसका पर्सपेक्टिव, उसका टाइम, उसका सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में क्या है, इन चीज़ों के बारे में आप सोचते ही नहीं हो। एंड एवरी सिंगल डे उन चीज़ों को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? किसी भी तरह का कोई एक्शन ही नहीं होता कि अलाइनमेंट किसी भी तरीके से हो सके, जिसकी वजह से आप स्टक हो जाते हो। रीज़न नंबर 3 इज़ नो रिदम, नो रूटीन दैट लीड्स टू नो रिजल्ट। अगर आपकी लाइफ में आप हमेशा मोटिवेशन का वेट करोगे कामों को करने के लिए, तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज तब आता है या रिजल्ट्स तब दिखते हैं जब आप किसी काम को कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे करते हो। इवन दो आपका मन नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो, तब भी उस काम को करते हो। और रूटीन का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक 24 आवर्स का रूटीन बनाया है। रूटीन का मतलब ये होता है कि जो आइडेंटिटी आप क्रिएट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो नॉन नेगोशिएबल हो, जिसको एवरी सिंगल डे आप करोगे, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आपका मन ना कर रहा हो या फीलिंग टायर्ड और एनीथिंग, बट वो एक टास्क आप एवरी सिंगल डे करोगे। दैट्स द रूटीन जो आपको फॉलो करना चाहिए। जब ये रूटीन आप क्रिएट करोगे, आपकी लाइफ में वो रिदम आएगी, वो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। बिकॉज इफ यू डोंट टेक द एक्शन एवरी सिंगल डे, तो आपका रिजल्ट भी उतना ही डिलेड होता चला जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार कुछ भी तो वर्क नहीं करता, ना मैनिफेस्टेशन, ना आइडेंटिटी शिफ्टिंग, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स वर्क व्हेन यू वर्क। बट जब आप ही काम नहीं करोगे तो फिर ये चीजें कैसे काम करेंगी? ये सारी चीजें आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके अलाइंड एक्शन से आपकी लाइफ में आती है। बट अगर आप दोनों ही चीजें नहीं करोगे तो फिर ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी कैसे? यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर गोल्स। और जब वो कंसिस्टेंसी आएगी, जब वो रूटीन बिल्डअप हो जाएगा, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे। रीजन नंबर 4 इज कंसिस्टेंसी डाइज बिकॉज यू हैव नो एनर्जी वेल। आपकी ज़्यादातर एनर्जी या तो चली जाती है सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में, यूट्यूब के वीडियोस देखने में, हर रोज़ नए रूटीन्स के बारे में सोचने में, या फिर हम कल से करेंगे के लिए प्लान्स बनाने में, बट आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाते। आप सिर्फ कल के ऊपर इतना फोकस कर देते हो कि आज को कैसे यूटिलाइज करना है, आप उसके बारे में सोचते ही नहीं। एंड दैट्स व्हेन द कंसिस्टेंसी ब्रेक्स। आपको काम करने के लिए किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर आप किसी और का सहारा ढूंढ रहे होते हो कि अगर ये पर्सन साथ में कर ले तो मैं भी कर लूँ। यू स्टार्ट लुकिंग वेज एंड एक्सक्यूजेस कि ये काम किसी तरह से या तो कोई और कर दे या तो फिर ये कल पे टल जाए। आप प्लान्स बना लेते हो कि ओके नेक्स्ट डे से मुझे ये काम करना है, इस टाइम पे मैं उठूंगा, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे कोई काम करना है। यू शेड्यूल एवरीथिंग, बट वो हमेशा कल पे होता है और कल कभी नहीं आता।
यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर आप सोशल मीडिया छोड़ नहीं सकते तो आपको उसका टाइम लिमिट कम करना होगा, उसे कंस्ट्रेन करना होगा कि वो आपको ऑपरेट ना करे, बल्कि आप उन चीज़ों को ऑपरेट करो। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट करोगे इन चीज़ों के पास जाने से ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर रेजिस्टेंस आएगा, उतना ज़्यादा आपको इन चीज़ों के पास जाने का मन करेगा। एंड दैट इज़ योर माइंड टेलिंग यू कि ये आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। सोशल मीडिया पे घंटों स्क्रॉल करना, माइंडलेस वीडियोस देखना, चीज़ें जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ये आपका एक कंफर्ट जोन बन चुका है। और इसे ब्रेक करने में आपका बॉडी, आपका माइंड बहुत रेजिस्टेंस आपको शो करेगा, बट आपको गिव अप नहीं करना है। कीप ट्राइंग एंड इट विल हैपन। एंड रीजन नंबर 5, एंड इट्स लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे सराउंडिंग से कंट्रोल्ड होती है। तो अगर आपका सराउंडिंग क्लीन नहीं है, आपका सराउंडिंग टॉक्सिक है, तो फिर आपकी लाइफ के डिसीजंस भी उसी के हिसाब से नेगेटिव, टॉक्सिक या फिर कहीं ना कहीं लेजीनेस और प्रोकास्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। जब आप एक रॉन्ग एनर्जी से सराउंडेड होते हो, जैसे कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ हो, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ जो गॉसिप करते हैं, या फिर एम्बिशंस को मॉक करते हैं, या फिर बड़ा सोचना पसंद नहीं करते हैं, लिमिटेड सोच वाले लोग होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो आपको शो करते हैं कि यार जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, उससे ज्यादा चीजें नहीं करनी चाहिए। समवेयर दीज ऑल थिंग्स आपके माइंड में एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है, एक बैरियर को क्रिएट करती है जो आपको पता नहीं चलता, बट वो सबकॉन्शियसली वो बन जाता है। वो एक तरह के बैरियर्स होते हैं जो आपकी अडल्ट लाइफ तक चले जाते हैं, अननोइंगली ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। पर आप जैसे ही अपनी कंपनी को चेंज करते हो ना, इसीलिए कहा जाता है कि, और आपने ये सुना होगा कि हम ना हमेशा उन 5 लोगों का प्रोडक्ट होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा वक़्त बिताते हैं। आप सक्सेसफुल, आप हाइली इंटेलिजेंट या फिर आप हाइली प्रोडक्टिव लोगों के बीच में अपना टाइम बिताएँगे ना, तो आप धीरे-धीरे खुद भी वैसे ही बन जाएँगे। अगर आप नेगेटिव, टॉक्सिक, गॉसिप वाले लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताओगे, धीरे-धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। सो जैसी आपकी एनर्जी होगी सराउंडिंग में, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। अगर आप हाई वर्किंग एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क्स जहां पर आप ऐसे ही लोगों से मिल सको, ऐसे ही लोगों से बात कर सको। अगर लोग बात नहीं कर रहे, आप जबरदस्ती घुस के बात कीजिए, धीरे धीरे अपने कनेक्शंस को बिल्ड कीजिए, अपने फियर्स को ब्रेक कीजिए। बिकॉज अगर आप अपने लिए कोशिश नहीं करोगे ना, बिकॉज द मोर यू डाइव इन टू लाइफ, द लाइफ विल गिव यू मोर एंड मोर टू एक्सप्लोर फ्रॉम। बट अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर यही रिग्रेट करोगे कि यार पता नहीं मेरी लाइफ में ही क्यों सारी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बट जो उस प्रॉब्लम को समझ कर उसे टैकल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लाइफ उन्हीं को रिवॉर्ड करती है। किसी की लाइफ में रिवॉर्ड बहुत जल्दी आ जाता है, किसी की लाइफ में रिवॉर्ड देर में आता है। कभी कभी रिवॉर्ड्स के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो अलग होते हैं। किसी के लिए सक्सेस का मतलब पैसा, शोहरत, दौलत होती है, किसी के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ सुकून होता है, खुशी होती है। वट एवर योर क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, पीसफुलनेस इज, वो आपको सब कुछ मिलेगा, बट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट अपग्रेडिंग योर आइडेंटिटी। जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे, अपने गोल्स के लिए काम करेंगे, एवरी सिंगल डे अपने रूटीन्स को बिल्ड करेंगे, तो ही आपकी लाइफ में वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे। विशफुल थिंकिंग से चीजें नहीं बदलती है। विशफुल थिंकिंग आपको अलाइन एक्शंस लेने के लिए प्रेरित करता है, और अगर आप उन एक्शंस को करते जाओ तो वो विशफुल थिंकिंग एक दिन आपकी रियलिटी बन जाती है। बट एक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो थिंकिंग ही आपको उन एक्शंस तक लेकर के जाएगी। तो अपनी सोच को बढ़ाइए, एक्शंस की चिंता मत कीजिए, यूनिवर्स खुद गाइड करेगा कि आपको करना क्या है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।